हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को जैसे पता है, मैं सबसे पहले सुबह उठती फजर पढ़ती हूँ। फजर पढ़ने के बाद मैं कुरान पढ़ती हूँ और फिर इसके बाद मैं कॉफ़ी पीती हूँ। अपनी कॉफ़ी पीने के बाद मैंने अपनी बेटी को नाश्ता दिया था, तो नाश्ते में वो कुछ नहीं खाई थी। फिर मैंने एक कपकेक दे दिया। मैंने कहा चलो वो जो खा रही है फिर वही सुकून से खा ले। मैं ज़िद करती हूँ तो वो फिर बिल्कुल भी नहीं खाती। फिर मेरी मम्मा कहती हैं जो वो खा रही है उसको वो दे दिया करो। उसके बाद फिर मैंने हमारे लिए नाश्ता बनाया। उसके आधे एक घंटे बाद अच्छा, नाश्ते में रात में मैंने ब्रोस्ट वगैरह मंगवाया था कबाब चीज़ से। तो फिर मैं उसकी चिकन भी रख और चिकन पीस भी रखा हुआ था और चाइनीज़ राइस भी रखे हुए थे। मैंने कहा चलो मैं यही गर्म कर लेती हूँ, ये मैं अपने शौहर को दे देती हूँ क्योंकि वो सुबह सुबह ये खा लेते हैं और उनको ये पसंद भी बहुत है। तो फिर उससे तो नाश्ता ही होता है सुबह। तो मैंने अपने लिए अंडा बनाया और ब्रेड मैंने अपने लिए बनाई थी। और ये जो चाइनीज़ राइस है ये मैंने सुबह ही सुबह उठ के बनाए थे। बाकी जो चिकन है वो मैंने रात में मंगवाई थी। रात में क्योंकि क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कबाब जी से ऑर्डर कर ली थी। खैर, इसको अच्छे अच्छे से गर्म करने के बाद फिर मैंने प्लेट में निकाला। उसके बाद मैंने ब्रोस्ट का पीस रखा और ये मैंने ये वाली जो ट्रे थी और ये जो ट्रे थी ये मैंने अपने शौहर के लिए मैंने सजाई थी। अभी आप आगे के क्लिप में आपको दिखेगा कि मैंने ट्रे किस तरह सजाई है। और इस ब्रोस्ट के पीस को भी मैंने अच्छे से माइक्रोवेव कर लिया था। मैक्सिमम 2 मिनट तक के लिए किया था ताकि अंदर से अच्छे से गर्म हो जाए। और बाकी ये थी मेरी वाली ट्रे और वाली थी मेरे शौहर की। फिर यहाँ मैंने अपनी बेटी के लिए स्लाइड बाहर निकाल दी थी। ये कब से ज़िद कर रही थी कि निकाल दे, तो मैंने कहा चलो मैं निकाल देती हूँ। फिर ये यहाँ खेल रही है और जो मम्मा ने इसको बियर ला के दिया था उसके साथ ही खेल रही है। और फिर मैं इसको यहाँ पुश कर रही हूँ और ये बीच में डर के फिर मैंने थोड़ा सा अपनी बेटी के साथ खेला। उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ के बाद मैंने थोड़ी देर मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने 3:30 बजे उठ के यखनी पुलाव मेरा खाने का दिल चाह रहा था तो मैंने यखनी पुलाव बनाया। बाकी ये आलू और चिकन के मैं कटलेट्स बना रही थी अपनी बेटी के लिए। दोनों मिक्स बना रही थी क्योंकि वो रोटी बहुत कम खाती है तो मैं आलू लाजमी ऐड करती हूँ। खैर, उसके बाद यहाँ मैं यखनी पुलाव बना रही थी। मेरा पुलाव खाने का बहुत दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चलो मैं ना पुलाव बना लेती हूँ। मैंने ½ kg चिकन ली थी और मैंने 2 प्याज लिए थे। इसको अच्छे से मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको मैं पतले पतले स्लाइसेस में काटती हूँ और अच्छे खासी मैं यखनी पुलाव में जो प्याज होती है उसको मैं अच्छे खासी डार्क ब्राउन कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपके जो पुलाव का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, ब्राउन ब्राउन सा जैसे होते हैं ना जूसी से यखनी पुलाव, वैसे कलर आता है। खैर, इस बार जो मैंने यखनी पुलाव बनाया था उसमें मैंने एक चीज़ ऐड की थी, वो मैंने क्लिप में ऐड नहीं की। मैंने उसमें इमली का पल्प ही डाला था और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया था इमली के पल्प से, हद से ज़्यादा। आप लोग चाहें तो नॉर्मल इमली का जो पल्प होता है वो नॉर्मल भी डाल सकते हैं और अगर और ज़्यादा अच्छा आप टेस्ट चाहें तो वो दही के साथ मिक्स करके डालें। लेकिन पल्प की क्वांटिटी ज़्यादा हो बनिस्बत दही के, या तो दोनों को बराबर रखेगा या तो इमली को ज़्यादा रखेगा। उससे टेस्ट इतना ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा जूसी था और इतना मज़े का बना था, हद से ज़्यादा। खैर, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली ट्राई की थी और ये मैंने ऑब्वियसली इंस्टा की रीलों में ही देखा था। मैंने कहा चलो ये मैं बनाती हूँ और मैं भी ट्राई करती हूँ ना। वैसे मेरा इरादा नहीं था क्योंकि बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था कि यखनी पुलाव में इमली का पल्प डालना। मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। हर नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, अच्छा हो ना हो लेकिन ट्राई करना चाहिए ना। तो इसलिए फिर मैंने वो ट्राई किया था और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया था। फिर मैंने यहाँ 2 टमाटर अच्छे से स्लाइसेस की शेप में काट लिए थे। फिर मैंने यहाँ टमाटर नहीं, सॉरी, प्याज। फिर मैंने 3 टमाटर लिए। चॉपर की हेल्प से मैं चॉप करूँगी इसको। और चॉप करने से ये होता है ये विदिन 5 या 3 to 5 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, ये बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। आप बड़ी बड़ी टमाटर काट के डालोगे तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये बहुत आसानी से कुक हो जाता है। तो इसको मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था। और 3 मेरे पास अगर बड़े टमाटर होते तो मैं सिर्फ 1 या 1.5 लेती, लेकिन मेरे पास छोटे छोटे से थे और लंबे ज़्यादा थे तो मैंने इसलिए 3 बस 3 ही लिए थे और इतने काफ़ी थे ½ kg चिकन में ना। मैंने अच्छे से इसको चॉप किया। मैंने जब तक चॉप किया तब तक इसकी वो चंक वाली जो फॉर्म नहीं होती वो उसमें ना आ जाए। फिर यहाँ मैं दिखा रही हूँ अच्छी खासी चंक, तो अच्छी खासी ये चंक फॉर्म में आ गया था। और यहाँ मैं थोड़ी सा अपने एक्शन भी मार रही थी जैसे मैंने बहुत बड़ा काम किया है। खैर, उसके बाद मैंने तेल में अच्छे से अपने दोनों प्याज को डाल दिया था। मैं इसमें से कुछ भी नहीं निकालूंगी। कुछ होते हैं वो गार्निशिंग के लिए निकाल लेते हैं लेकिन मैं नहीं निकालती। बाकी फिर मैंने इसकी यखनी भी प्रिपेयर कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से चिकन को छाना और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया स्पून की हेल्प से ना, पकौड़े वाले स्पून की हेल्प से।
फिर जो मैंने टमाटर को चॉप किया था वो भी डाल दिए और मसाले वगैरह भी डाल दिए, और इसी प्रोसेस में मैंने इमली का पल्प, हरी मिर्ची सब डाल दिया था, और वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और मैंने चिकन की यखनी में इसको अच्छे से कुक किया था, और जब तक ये कुक हो रहा था तो मैंने कहा चलो जो मैंने कटलेट्स के लिए जो प्रिपेयर मैंने चिकन और आलू का किया था मिक्सचर, तो मैं चलो इसको ये फ्राई कर लेती हूँ। और ये इस तरह बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। फिर मैं अपनी बेटी के कारनामे दिखा रही हूँ, मैंने कहा इसको भी चेक कर लेती हूँ। इसने उल्टी स्लाइड रखी हुई थी और ये टेडी को धक्का दे रही थी, और वो जब गिर रहा था तो ये रो रही थी कि क्यों गिर रहा है। खैर उसके बाद ये थी मेरी पुलाव की लुक, और ये बड़ा जूसी सा बना था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो आजकल गर्मियों की वजह से मेरे पाँव पे चप्पलों की ना निशान वगैरह पड़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं इसमें ना मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूट करती है, तो मैं पाँव पे भी वही लगाती हूँ। इससे ये होता है जो आपके पाँव पे जो चप्पल वगैरह के जो निशान होते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा जहर और बुरे लगते हैं, तो ये काफ़ी हद तक उससे ये लाइट हो जाते हैं। और अगर आप हफ्ते में रोज़ लगाएंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। खैर मैं तो रोज़ लगा रही हूँ, तो ये मेरे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं एंड में, तो फिर भी मैं इसको लगा रही हूँ क्योंकि मैं घर में वैसे भी चप्पल पहन के घूम रही होती हूँ, तो इसलिए फिर मैं इसको तकरीबन रोज़ ही लगा लेती हूँ। अगर टाइम मिलता है तो नहीं, अगर कहीं जाना होता है तो फिर नहीं लगाती। खैर उसके बाद यहाँ फिर मैंने कहा चलो अपनी स्किन केयर भी कर लेते हैं। ना मैंने काफ़ी दिनों से सीरम नहीं लगाया, तो ये सीरम बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। इसको लगाने के बाद मैं कहती हूँ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर उसके बाद गया मैंने हल्का, क्योंकि गर्मी है तो बिल्कुल हल्का हल्का ड्रॉप से भी कम मैं इसको लगाऊंगी, और ये बहुत मुझे सूट करता है। खैर ये मेरी बिल्कुल आंखों की तरफ आ रहा था, मैंने जल्दी से इसको ब्लेंड किया, और ये अच्छे से मतलब आपके जो स्किन है इतना उसको हाइड्रेट कर देता है, इतना ही ग्लो प्रोवाइड करता है हद से ज़्यादा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो मेरा ये है कि मैंने इसको सर्दियों में रोज़ लगाया, लेकिन गर्मियों में मैं रोज़ नहीं लगा सकती क्योंकि बहुत गर्मी होती है और ये बहुत ज़्यादा ऑयली सा है। तो अगर आप लोग किचन वगैरह में जाते हैं तो किचन के काम वगैरह सब करके उसके बाद ही लगाएं। मैं भी यही करती हूँ क्योंकि किचन में ऑब्वियसली गर्मी होती है। खैर उसके बाद यहाँ जब ये सब लगाने के बाद मैंने कहा चलो मैं टिन भी लगा लेती हूँ। टिन फिंट लगाने के बाद मैं अब आप लोग को अपने स्किन पे मैं ग्लो दिखाती हूँ। ये लगाने के बाद अच्छी खासी आपकी स्किन पे बहुत ज़बरदस्ती ग्लो और बहुत ही प्लम्पी सी लगती है आपकी स्किन। क्या उसके बाद मैं 1 घंटे बाद भी मैं दिखा रही हूँ माशाल्लाह, फिर भी मेरी स्किन इस सीरम से अच्छे खासी ग्लो कर रही थी। और मुझे इसी तरह के सीरम पसंद होते हैं कि एक ही दफ़ा लगाओ, बार बार लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं तकरीबन यही यूज़ करती हूँ। बाकी मेरा इतना ही व्लॉग था। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे साथ साथ फ़लस्तीन को भी अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ जो कुछ हो रहा है बस अल्लाह रहम करे। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।